Hello, good evening everybody. This is Khushi from Lexus and Company. Today in this video we will discuss about court marriages. As we know that there are many kind of court marriages, but today specifically we will talk about the Special Marriage Act, which is about the like when two people are there related to different kinds of religion and they wants to get married to each other. So we will talk on that topic today. So firstly, we need to understand that in India the court marriage is solemnized under the Special Marriage Act of 1954, which is like a court before a magistrate officer and the other presence of the witnesses, like other जो भी witness होंगे उसमें वो चीज़ें देखी जाती है. In order to get a court marriage done, and one can apply to the marriage registrar, यानी कि आप एक मैरिज रजिस्ट्रार के पास जाएंगे, वहाँ पे जाके अपनी एप्लीकेशन को फाइल करेंगे, then you can go for the court marriage procedure. So what is the court marriage according to the section 4 clause 1 of the Special Marriage Act 1954. The court marriage जो court marriage की जो age होती है जो उसमें बताई गई है, for the bridegroom is 21 for the male and 18 for the woman. सो द कोर्ट मैरिज अगर हम देखें तो उसमें लाइक जो ऑफिस होता है जो कोर्ट मैरिज का, वो सेक्शन 12 क्लॉज 1 में दिया गया है. सेक्शन 12 क्लॉज 2 में बताया गया है इसके बारे में. जो स्पेशल मैरिज एक्ट का जो 1954 का क्लॉज है, विच इज सेक्शन 11, प्रोवाइड्स द प्लेस ऑफ मैरिज. जो उसमें जो होगा कोर्ट मैरिज आर टिपिकली परफॉर्म एट द मैरिज ऑफिसेस, यानी कि जो मैरिज ऑफिसर का जो ऑफिस होगा वहाँ पे परफॉर्म की जाती है, और ये हर कोर्ट में ही बेसिकली होती है. सो अगर हम कोर्ट मैरिज की बात करें तो कोर्ट मैरिज रजिस्टर का कैसे किस तरीके से होती है. तो जो सेक्शन 18 है जो इस एक्ट का, वो बताता है वेयर अ सर्टिफिकेट ऑफ अ मैरिज हैज़ बीन फाइनली एंटर्ड इन द मैरिज सर्टिफिकेट. जो बुक होती है एक तरीके से बताती हूँ मैं आपको, जैसे कि कोर्ट मैरिज होती है. जब कोर्ट मैरिज की जाती है तो एक बुक एंट्री होती है कोर्ट मैरिज के थ्रू, जिसमें प्रॉपर आपका नाम, आपका एड्रेस, एवरीथिंग वुड बी देयर इन दैट बुक. एंड इससे क्या होगा कि इंडिया में कोर्ट का एक बुक होती है बेसिकली, जहाँ पे आपका रिकॉर्ड नोट होता है, जिससे पता चलता है कि इतने साल में इतनी कोर्ट मैरिजेस हुई है. इवन द कोर्ट हैज़ अ प्रूफ ऑफ दैट. एंड आफ्टर दैट जब मैरिज रजिस्टर हो जाती है तो उसमें आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है. और इसमें एक चीज़ और है, जब इसमें मैरिज हो जाती है तो उसके बाद जो सर्टिफिकेट उनको प्रोवाइड किया जाता है, लाइक उसमें ये चीज़ भी देखी जाती है क्या both the parties are equally like compatible to each other in case of they are not under the prohibited relationship and all. So these kinds of thing court look for that. So बेसिकली इसमें क्या होता है, जब हम कोर्ट मैरिज की बात करते हैं तो जैसे ही आप कोर्ट को मैरिज को एंट्री करा लेते हैं, सो उसके बाद अगर मान लीजिए चिल्ड्रन होते हैं, जो उस मैरिज के जो चिल्ड्रन होंगे वो लेजिटिमेट माने जाएंगे अंडर दिस एक्ट. और उसके बाद जैसे ही वो उसमें जो भी चिल्ड्रन होते हैं उस बुक की डायरी में उनका नाम भी ऐड करवा दिया जाता है. सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द कोर्ट मैरिज फीस कितनी होती है. देखिए कोर्ट मैरिज की जो फीस होती है वो वेरी करती है कोर्ट टू कोर्ट, स्टेट टू स्टेट. दिस इज नॉट फिक्स फॉर ऑल, बट बिफोर गोइंग दिस यू नीड टू चेक और यू नीड टू सी कि क्या इसकी कोर्ट फीस के फाइलिंग का क्या चार्जेस होता है. एवरीथिंग यू शुड सी. नाउ वी विल टॉक अबाउट द डॉक्यूमेंट, क्या क्या डॉक्यूमेंट जो इसमें एक तरीके से अगर देखा जाए तो कोर्ट मैरिज में लगाए जाते हैं. एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है, वो साइन बाय द बोथ द पार्टीज, यानी कि दोनों पार्टीज एक फॉर्म का एप्लीकेशन फॉर्म जो मैरिज के लिए होता है उसको साइन करती है, उस फॉर्म को देती है कोर्ट रजिस्ट्रार को. उसके बाद जो आपका एविडेंस होता है, जहाँ पे आप दोनों रह रहे हैं, बोथ द पार्टीज का जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ का एविडेंस होगा, दोनों का बर्थ सर्टिफिकेट होगा, द पासपोर्ट साइज फोटो होगी दोनों की, और डेथ सर्टिफिकेट और द डिवोर्स डिक्री होगी कोर्ट की इफ the partners are previously married to someone else, because bigamy is not allowed under the Indian law, as you know that, क्योंकि Special Marriage Act is also secular law you can say. एंड जो नेक्स्ट इसमें रह जाता है आपका जो उसमें फीस दी जाती है, वो चीज़ इन रिलेशन टू द कोर्ट वो चीज़ें आपको देनी पड़ती है. एंड द पार्टीज डिक्लेरेशन दैट दे आर नॉट रिलेटेड टू द प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द marriage. In the next video we will discuss about the procedure to get marriage under the Special Marriage Act, all the things, or any kind of marriage which is you want to go for that. So thanks for watching this video. This is the end of this video. In the next video we will discuss a new topic.